हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है ना। अभी अभी तक आपने अगर भाई ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई पहले इसे सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक शेयर करो, है ना, जो ना लोगों को है ना काम आ सके भाई साहब। क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन। आज डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के दो दो नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन की वीडियो में डिस्कस करे थे एक एक नंबर के क्वेश्चन जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं भाई गलती कर जाते हैं। तो आप वो गलती ना करो। ठीक है ना। तो उस गलती से बचने के लिए आपको अच्छे से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, उसकी टेक्निक समझाता हूं कि आप वो गलती ना करें। ठीक है ना। तो आज डिस्कस करने बिना समय गवाए फटाफट से दो दो नंबर के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल आने की बहुत संभावना है भाई। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है भाई। ठीक है, चलिए साहब, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका दो नंबर का पहला ही सवाल। लेकिन मैं आपसे पहले उम्मीद करूंगा कि भाई साहब सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड होता है 7.4 एक्सरसाइज है आपकी, है ना। अब ये क्वेश्चन है आपका 1/x² - 6x + 13, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 7.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के, उसमें आपने 6 फॉर्मूले पढ़े होंगे। समझ गए कौन कौन से फॉर्मूलों की चर्चा कर रहा हूं। जैसे ये वाला फॉर्मूला होता था a² + x² dx, ये वाला फॉर्मूला होता था a² - x² dx, ये वाला फॉर्मूला होता था x² - a² dx, एक ये वाला फॉर्मूला होता था x² + a² dx, एक ये वाला फॉर्मूला होता था x² - के a²। तो इसका इंटीग्रेशन होता था 1/a tan इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन होता था 1/2a log मॉड में a + x/a-x, इसका इंटीग्रेशन होता था 1/2a log x - a/x + a, इसका इंटीग्रेशन होता था log x + √x² + a², और इसका इंटीग्रेशन होता था log x + √x² - के a²। ये कुछ फॉर्मूले आपने देखे होंगे अच्छे से। ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a, 1/2a log a + x/a-x, 1/2a log x - a/x+, ये 5 फॉर्मूले। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था ये वाला 1/a² - x² का इंटीग्रेशन, ये होता था आपका साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता था। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 6 फॉर्मूले भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.4 एक्सरसाइज के जो 6 के 6 फॉर्मूले आगे काम आए, जैसे इस सवाल में काम आएगा पहले नंबर का फॉर्मूला tan इनवर्स वाला। देखो गौर से क्या है। ठीक है। क्या है ये देखो, इसमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाना होता था। क्या बनाना होता था मेरे भाई? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे बनाते थे याद करो। x² - के 6x + 13, क्या देखते थे पहले एक रिक्वायरमेंट होती थी कि x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। चेक करो क्या यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है? हाँ भैया बिल्कुल है, x² कोफिशिएंट 1 है। फिर गौर से देखो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है? 6। तो फिर क्या करते थे, जो भी x का कोफिशिएंट होता उसका आधा, 6 का आधा कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर ऐड करना है आपको, यहां 13 को साइड में लिख लो, यही लिखेंगे पहले। 3 का स्क्वायर ऐड करना है और 3 का स्क्वायर क्या करना है? सबट्रैक्ट, और प्लस 13 जो साइड में चल रहा था चलने दे। तो कितना आ जाएगा? ये पार्टी गौर से देख ले भाई, ये जो होता है आपका कितना होता है? x - 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस के 9 प्लस के 13 dx। तो ये हो जाएगा 1/x - 3 का होल स्क्वायर। तेरे में से 9 गया, कितना बचा? तेरे में से 9 कितना बचा? जल्दी से सोचो। 4 dx। और इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 1/x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर dx। और समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पहले नंबर वाला गौर से। तो a कितना है देख ले भाई, a कितना है? a है 1/a, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स। सीधे फॉर्मूला लगाना है, सीधे फॉर्मूला। x कितना है आपका? x - का 3 अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर। और ये 6 के 6 फॉर्मूले भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये 2 नंबर का इस तरीके के सवाल आया, थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला लगाया। 1 नंबर के सवाल में क्या होता था? सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो डायरेक्ट उसमें कंसेप्ट है। यहाँ थोड़ा सा अपने दिमाग में लगाया, और ये जो कुछ फॉर्मूले, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इन फॉर्मूलों को जो मैंने लिखा है, तो इसीलिए ये जो सवाल है 2 नंबर में आ गया। ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल में, मैं है ना, फिर भी मैं स्प्लिट वीडियो बना रहा हूँ 1 नंबर की, 2 नंबर की। ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी करो, अच्छे समझो। फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी होता है भैया इंटीग्रेशन में। बिना फॉर्मूला लर्न किए आगे नहीं बढ़ोगे आप। ठीक है ना। तो सारे के सारे फॉर्मूला कंठस्थ होने चाहिए एकदम सुर में।
सुर में बोल दो एकदम मिले सुर मेरा तुम्हारा, फटाफट से एकदम कहानी की तरफ बुन दो। ठीक है, सारे फॉर्मूले चलिए मिटा दो ये सवाल। चलो वही फॉर्मूले मिटा रहा हूं, लिख लेना साहब अगर नहीं याद हो तो, और याद कर लेना इससे पहले। चलिए अगले सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये सवाल log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, गौर से देखो, देखो एक कंसेप्ट बताता हूं यहाँ पे ना, फंडे चलते हैं। फंडे बेसिकली क्या होते हैं, जो इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन को करने में। क्या, अगर मैं आपसे बात बोलूं कि क्वेश्चन में सारे टर्म्स अगर लॉग के हैं, या फिर ऐसा भी बोल दो क्वेश्चन है ना, इफ क्वेश्चन, ये कंसेप्ट है या नोट है, ध्यान से लिख लेना, इफ क्वेश्चन मेड इन लॉग, मतलब अगर क्वेश्चन लॉग से बना हुआ है, या फिर ज्यादा टर्म आपके लॉग के दिख रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि जैसे यहाँ तो सारे टर्म्स किसके हैं, लॉग के। कभी कभार होता है मेरे भाई कि ज्यादातर टर्म्स होते हैं लॉग के होते हैं, कुछ आध एक आध टर्म्स ऐसे होते हैं लॉग के नहीं होते। तो वहां पे भी सेम काम करते हैं जो इस सवाल में करते हैं। क्या, कि log x को क्या मान लीजिए आप, t मान लीजिए। क्या मान लीजिए, log x को क्या मान लीजिए, t। log x को आपने क्या माना, t। log x को जैसे ही आपने t माना, t, अच्छा log x का बेस कितना होता है, लास्ट वीडियो में चर्चा करा था, e। तो जब आप इस log को रिमूव करोगे तो यहाँ x बचेगा, और जो बेस है, ये जो चरणों में बैठा है नौकर, ये किसके चरणों में चला जाएगा, दोबारा से e की पावर t। ये कंसेप्ट होती है, प्रॉपर्टी होती है log की। log x बराबर t होता है, तो जो log का बेस होता है वो इसके चरणों में चला जाता है, बराबर वाले के। ठीक है ना, ये बात ध्यान रहेगी। जैसे अगर मैं बोल दूं ये इस तरीके से, log b विद बेस इक्वल टू x, तो b बराबर कितना हो जाता है, a की पावर x। b बराबर कितना हो जाता है आपका, a की पावर x। तो यहां से dx बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t dt। dx बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t dt हो जाएगा। यहां से बात क्लियर है, यहां से dx बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t dt। और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं 7.6 एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का एक सवाल बनने वाला है। ठीक है, जो मैंने अपनी इंटीग्रेशन, बेसिकली एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो फॉर्म कन्वर्ट होगी ना, जिस फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो आपको मिलेगा। तो आप देखो, ये जो कुछ चैप्टर्स होते हैं, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल हो गया, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में एज इट इज नहीं आते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, इसीलिए मैं बोर्ड आपसे बार बार बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं आप बाहर से भी प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू लगाइए, आपको आइडिया मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा, ई की पावर टी। ये ई की पावर टी हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये dx बराबर कितना आ गया, ई की पावर टी। अच्छा dx, ये dx बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t dt। सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसे आपने किसके बराबर मान लिया, t के बराबर। और इसे अगेन कितना माना, ये। ठीक है ना, तो ये चल रहा था आपका क्या, ये था आपका t अपॉन, ऐसे लिख सकते हो, e की पावर t आगे आ जाएगा, e की पावर t इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। सही है, तो ये आ जाएगा आपका e की पावर t। ठीक है, e की पावर t इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब एक और कंसेप्ट लगाएंगे, ये सवाल अब दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हल्का हल्का आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सवाल है e की पावर टी इंटू टी, गौर से देखो, e की पावर टी। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कर रहे हैं, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लो। नीचे क्या है, 1 प्लस टी, तो एक काम करो, टी प्लस 1 माइनस 1, 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो e की पावर t, ये कितना आ जाएगा, t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। ये हो गया, ये आपस में क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल आउट। तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी माइनस कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये हो गया, 1 से खत्म खत्म हुआ ये। तो 1 प्लस टी, ये एक पावर बचेगी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो गौर से देखो, जो लास्ट वीडियो में मैं चर्चा कर रहा था, कंसेप्ट क्या होता था, कंसेप्ट आपने सीखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। कितना होता था, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
ये फंक्शन है, गौर से देखो, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है, ये पूरा डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट ये वाला फंडा लगा सकते हो, अगर ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सीधे आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स एफ एक्स। क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो कितना आ जाएगा, ई की पावर टी, ई की पावर टी, और फंक्शन क्या है आपका 1/1 + टी प्लस सी। तो इसे आप लिख सकते हो दोबारा अच्छे से, ई की पावर टी अपॉन 1 + t + c। और गौर से देखो, ई की पावर टी किसके बराबर है, ई की पावर टी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। और ये टी किसके बराबर है, लॉग एक्स के बराबर। तो ये इसका आंसर है x/1 + log x। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन को गौर से देखो आप, सबसे बढ़िया सवाल माना जाता है ये। ठीक है, कॉपी करो अच्छे से एकदम, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं ना, ये जो सवाल है यहां से, अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी में यहां से स्टार्ट होता है, देख लेना क्वेश्चन होता है ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, 7.6 में मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करिए, मिटा दूं ये, चलिए। चलिए भाई, देखते हैं एक और सवाल क्वेश्चन। चलिए साहब, 2 नंबर का sin2x अपॉन 9 माइनस cos 4x। सवाल, sin2x अपॉन 9 माइनस cos 4x, बिना समय का भाई जल्दी से देखते हैं। गौर से देखो, ये sin2x है आपका, क्या है मेरे भाई, sin2x। इसे देखो जरा, sin2x अपॉन 9, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। cos की पावर 4x को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो एक काम कर लो, लेट cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, cos स्क्वायर एक्स को टी मानो, और जैसे cos स्क्वायर एक्स को टी मानोगे, क्यों भैया cos स्क्वायर एक्स को टी मानो, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को टी मानोगे तो sin 2x दिख जाएगा आपको। क्यों, डिफरेंशिएट करके देखो ना भाई, कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। ये माइनस बाहर ले जाएगा तो कितना आ जाएगा तो 2 cos x इंटू साइन एक्स dx बराबर dt। ये माइनस कहाँ निकल जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये 2 sin x cos x, यही तो कितना होता है, यही तो होता है आपका क्या, sin 2x dx। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का dt। ये बात क्लियर है, कितना आ गया, माइनस का dt। तो कहानी कितनी बनेगी, कहानी बन जाएगी आपकी क्या, sin 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का dt। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को क्या मान लिया था आपने, t मान लिया था। तो ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। और जो मैंने भी बताया था सबसे लास्ट फॉर्मूला जो था 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/a² - x²। 1/a² - x² का इंटीग्रेशन क्या था मेरे भाई, साइन वर्स x अपॉन a, याद है ना। तो क्या लिखोगे इसे, इसे लिखोगे 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, t को क्या लिख सकते हो, t का स्क्वायर, ऑब्वियस है। तो फॉर्मूला कितना होगा, साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c, साइन इनवर्स t अपॉन 3। और t की जगह क्या पुट करोगे, t की जगह पुट कर देना मेरे भाई, t की जगह क्या पुट करोगे, cos स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस c। टी की जगह क्या पुट करोगे, cos स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर का। अब थोड़ा आप देख रहे होंगे कि हल्के हल्के लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, आप 3 नंबर का क्वेश्चन भी करोगे, फिर आगे भी करोगे मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन जबरदस्त मजा आने वाला होता है ढंग से। चलिए, ठीक है, अगला सवाल। ला 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 ले ला शोबे। चलिए भाई, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस के टेन एक्स का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या लिखने वाले हैं इस cos स्क्वायर एक्स को, इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ, और ये कितना आ जाएगा। अब यहां सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, यहां पे भी आप अगर सोच रहे हो मेरे भाई के sec स्क्वायर एक्स आपको दिख गया, तो क्या करते हैं, जैसे ही sec स्क्वायर एक्स दिख गया तो बता दो भैया क्या करोगे, बिल्कुल सही है,
tan x को क्या मानते हैं, t, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो वही करने वाले हैं यहाँ पे हम, क्या 1 माइनस के tan x, 1 माइनस के tan x इक्वल टू क्या मानने वाला हूँ, t मानने वाला हूँ, और 1 माइनस tan x को t मानोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, माइनस के sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ये माइनस इधर निकल लेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का dt, और ये कितना आ जाएगा t स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx बराबर कितना आ जाएगा माइनस के dt, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस के dt अपॉन टी स्क्वायर, माइनस के dt अपॉन टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो dt अपॉन टी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर माइनस टू dt, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और छोटे भाई t की पावर माइनस टू का, t की पावर माइनस टू का कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें भाई सब डायरेक्ट लिखवा लिया करो मेरे से, ठीक है, कितना आ जाएगा t की पावर माइनस के टू प्लस वन अपॉन माइनस के टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है, तो माइनस टू प्लस वन कितना आ जाएगा माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा टी की पावर माइनस वन प्लस सी, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 अपॉन टी नीचे आ गया, और टी की जगह क्या पुट करोगे, टी की जगह क्या पुट करोगे, टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स जो आपने माना था। बात क्लियर है ना, ये आंसर है आपका 2 नंबर का, फटाफट हो जाना चाहिए बिना समय गवाए, जल्दी से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से देखो भाई, आगे सवाल देख रहे हैं फटाफट से। जल्दी देखो अगला सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, क्योंकि ये पी वाई क्यू सीरीज चल रही है, और पी वाई क्यू सीरीज में देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले से ही चीजें पता हो, जो अलग से चीज होती है, पिछले वाले सबसे मैंने सेकंड सवाल कराया था क्वेश्चन मेड इन लॉ, तो वो जो कंसेप्ट होता है एनसीईआरटी में नहीं होता, क्वेश्चन भी उसके हैं बट नहीं बताते ऐसे लोग, ठीक है, तो मैंने आपको साइड में लेके बता दिया, लेकिन जो ये क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ये इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन का है क्वेश्चन, तो इससे पहले आपको इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन तो आना चाहिए, तभी समझ में आएगा, तभी फायदा होगा आपका अच्छे से। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x+2, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x+2 x+1 dx, एक्स अपॉन x+2 x+1 dx, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ गया। अब आपको फैक्टर याद होने चाहिए, मतलब इस फॉर्म को कैसे लिखते थे, जो आपकी पहली ही फॉर्म होती थी, अगर आपको ध्यान हो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन की पहली फॉर्म क्या होती थी, कि अगर आपके सामने ऐसे कहानी लिखी हुई है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसे आप ऐसे ब्रेक कर लेते थे, ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये आपकी फॉर्म होती थी इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन की पहली फॉर्म, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस का टू एक्स प्लस के वन, तो ये कितना आ जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस का टू प्लस के बी अपॉन एक्स प्लस के वन, अगर एलसीएम लोगे एक्स अपॉन एक्स प्लस का टू एक्स प्लस वन, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस के वन बी एक्स प्लस का टू अपॉन कितना आ जाएगा एक्स प्लस के वन एक्स प्लस के टू, ये आपका आ गया, ये आपस में ब्रैकेट ये ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स ए एक्स प्लस के वन बी एक्स प्लस के टू, अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद जो आपने इक्वेशन वन मानी है इसमें पुट कर देना, जैसे ही मेरे भाई इसमें पुट करोगे, कैसे निकालेंगे ए और बी की वैल्यू, यहीं से निकाल देते नीचे से, देखो कैसे निकालोगे, एक्स बराबर माइनस वन रखोगे, एक्स बराबर माइनस वन रखोगे तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो, और जैसे ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो यहां माइनस वन रखा, ये वाला फैक्टर जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस वन रखा, माइनस वन प्लस टू कितना होता है वन, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस वन, अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू तभी निकलेगी जब आप ये वाला फैक्टर जीरो करोगे, और ये वाला फैक्टर कब जीरो होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस टू, इसकी वैल्यू माइनस टू यहां पे होगी, तो रखो माइनस टू, ये माइनस टू, और ए ये कितना आ जाएगा माइनस टू प्लस वन, तो माइनस का टू, ये माइनस टू प्लस वन कितना आ गया माइनस ए आ गया, बात सही है, ये कितना आ गया माइनस टू प्लस वन माइनस ए आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया टू आ गया, ए बराबर टू आ गया, और बी बराबर कितना आ गया माइनस वन, तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ए की वैल्यू कितनी है टू, और सही है ना टू, बिल्कुल सही है, तो
हाँ सही है। तो ए की वैल्यू 2 अपॉन, यहां डाल दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन वन में डालोगे तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा, जल्दी गौर से देखो, 2 अपॉन यहां पे डालो, 2 अपॉन एक्स प्लस के 2, और ए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और बोथ साइड क्या कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेट करने पर एक्स अपॉन एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस के 2 dx, इंटीग्रेशन करोगे तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, तो 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग मॉड में एक्स प्लस 2 माइनस के लॉग एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर है। प्लस सी बाद में लगा दो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक आप छोड़ के आ सकते हो, आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से चलिए, ठीक है ना। तो ये सारी फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, हर एक फॉर्म क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए साहब, चलो अगली फॉर्म क्या है, अगली सॉरी अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसमें करना क्या है, सेम सवाल है, ये तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, फटाफट से क्या करोगे, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, दिख रहा है एकदम साफ साफ दिख रहा है, 1 to 1 एकदम 100% दिख रहा है, तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, इस सवाल को गौर से देख ले भाई यार, जितना जल्दी हो सकता है, फटाफट से सोचो क्या करना है, बहुत सही है, क्या करोगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, और टेन एक्स इक्वल टू टी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना आ जाएगा, dt, तो ये कितना आ जाएगा, dt अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा क्या, टेन एक्स बराबर क्या मान लिया, टी, तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4, कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए साहब, टी का स्क्वायर, प्लस के 2 का होल स्क्वायर टी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टी प्लस, याद करो, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, और टी बराबर क्या पुट कर दीजिए, टी बराबर पुट कर दीजिए टेन एक्स, सही है, ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, सही है, ठीक है, बता दूं ये सवाल, चलिए साहब, ये हो गया, आगे सवाल बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट सवाल है आपका इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है, 1 माइनस का साइन 2x, और ये दे रखा है आपको 5x जो है 5/4 से लेकर 5/2 के बीच में है, 1 माइनस के साइन 2x, अब जरा गौर से देख, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साफ साफ दिख रहा है, एक तो 1 to 1, ठीक है। चलो अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, 1 को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया इसका तो यूज हुआ ही नहीं, देखो इसका यूज होगा, मैं अगर आपको बताऊं ना, अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है, रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, अब देखो मॉड आ गया, वो होता है रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, लेकिन कभी कभी जो एनसीईआरटी वाले जो होते हैं, मतलब बोर्ड वाले, नहीं देखे जाते, लेकिन जब देखे जाते हैं तो बच्चों की हवाइयां उड़ जाती हैं भाई, गलत हो जाते हैं सवाल, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा इस चीज को दिमाग में डाले रखिए कि रूट एक्स स्क्वायर, अगर ये चीज नहीं होती आपके सामने, ये एक्स का इंटरवल वगैरह कुछ नहीं होता, तो आप एकदम खुला खेल खेलो दुनिया में, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन सामने वाले ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो तमीज से चलना पड़ेगा भाई साहब, है ना, नहीं तमीज से चलोगे मारे जाओगे ढंग से, मतलब मारे जाओ मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
तो देखो गौर से, cos x माइनस के साइन एक्स, इस सवाल को गौर से देखो, ये सवाल है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, लेकिन तमीज से लिखते हुए रूट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड एक्स, तो cos x माइनस के साइन एक्स dx क्या लिख सकते हो। अब देखो खोलना है मेरे को, इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले उसे ओपन करो। अब ओपन कैसे होगा, ओपन करने के लिए उसने हिंट दे रखी है कि x जो है π/4 से बड़ा है और π/2 से क्या है, छोटा, π/4 से बड़ा है और π/2 से छोटा। ओके भैया, मतलब 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मैंने की हाँ। तो हम कैसे पता करेंगे, तो मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। आप कोई भी वैल्यू सोचो, कोई भी वैल्यू सोचो 45 और 90 के बीच की, कोई भी वैल्यू सोचिए जब तक आप 45 और 90 के बीच की सोच ली। हाँ, क्या सोची आपने, 60 डिग्री सोची, 60 डिग्री जरा यहां रखो, cos 60 डिग्री माइनस के साइन 60 डिग्री, π/3 लिखो या 60 डिग्री, बात एक ही है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये कितना होता है, √3/2। ओबेस आ गया होगा कि जो भी नंबर है 1/2 में से माइनस के √3/2 माइनस करोगे तो जो भी नंबर आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। जो भी आने तो जो आ रहा है, हमें तो किससे मतलब है, ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, कैसी पार्टी बैठी है अंदर, नेगेटिव। और ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी, कंटिन्यू भी बताइए, डिफरेंशियली बताइए, और आज भी बता रहा हूं कि जब भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव नंबर आ जाता है तो मॉड क्या खुल जाता है, नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। यही कहानी का सबसे बड़ा सार है। अगर आपने नहीं लिखा और आपने ऐसे ही गंवारों की तरह काट दिया, भाई से समस्या में आ जाओगे, सही है ना। तो कितना आ जाएगा ये, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स dx, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, मैंने इसका माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। फटाफट से इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग करोगे तो साइन एक्स dx माइनस के कॉस एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है, माइनस के कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। बात क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे अपनी, है ना। और 2-2 नंबर के बहुत सारे सवाल हैं, एक वीडियो और लगेगी आपके होने में, ठीक है। फिर इसके 3-3 नंबर के आ जाएंगे, फिर 4-4, फिर आपके फटाफट देख लेंगे, सही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबको, ठीक है। तो आज की वीडियो है ना यहीं एंड करते हैं। बस मेरे भाई छोटे, पढ़ते रहो धूमधाम से, मन लगा के पढ़ो, जितना हो सकता है उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करो, बस यही आपका, जितना हो सके भाई कोशिश करो भाई, 80 में से एक नंबर भी नहीं, 80 आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर आप, एक को बात बताता हूं कि जब आप एक बार बोर्ड की तैयारी अच्छे कर लोगे ना, तो जो आपका एग्जाम होता है जस्ट सीयूटी का, तो सीयूटी के लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सीयूटी में बेटा यही नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल के जो मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, उनके 19 अप्रॉक्स वो 100 परसेंटाइल के समथिंग पहुंचे, 99.78 बच्चे का था परसेंटाइल, सगुन नाम था उसका, ठीक है ना। उसका 99.7 परसेंटाइल था। तो सिंपल है, नॉर्मल सी उसने प्रिपेयर करी, अच्छा था पढ़ने में, लेकिन है ना बोर्ड की कमांड थी, बेसिक क्वेश्चंस उसके बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, अच्छा परसेंटाइल बना उसका मैथमेटिक्स में। तो कहीं आपको रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं कि भैया हम बहुत करेंगे, देखो अपना सिस्टमेटिक हिसाब बनाइए, कोई ज्यादा अच्छा है पढ़ने में वो अलग है, लेकिन आप मीडियम हो, तो मीडियम के लिए एक अच्छा कॉलेज ये होता है कि आप अच्छे से और अभी प्रिपेयर करो, ठीक है ना, और सीयूटी को टारगेट कर लो, ठीक है ना। सीयूटी को टारगेट करोगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आप डीयू से, अच्छा है ना, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं डीयू में, वहां से आप अपना जाके रखिए, ग्रेजुएशन करिए, धूमधाम से अपनी लाइफ सेट करिए और अच्छे से लाइफ को डिजाइन कीजिए, ठीक है मेरे छोटे भाई। तो आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।